नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। संविधान दिवस पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। जीवनदीप कर्मचारी महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार के लिए पद्मश्री ममता चंद्राकर का चयन। अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी सभा के दौरान संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों की चर्चा की गई। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में वक्ताओं ने भारत के संविधान को लेकर जानकारी दी, वहीं संविधान के द्वारा दिए गए अपने अधिकारों की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के आदेशानुसार आज भारत के संविधान निर्माण दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम कांग्रेस भवन में संविधान दिवस और संगोष्ठी सेमिनार आयोजित करके इसकी खुशियां बांट रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए जो संविधान भारतवर्ष में बना है, समूचे राष्ट्र को एक लिखित संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर की अध्यक्षता में जो भारतवर्ष को मिला, उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कर्ज लेकर वसूली नहीं होने से रिटायर्ड बिजलीकर्मी ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उन्होंने साहूकार से कर्ज लेकर आशीष ठाकुर को करीब 10 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई थी। रिटायर्ड बिजली कर्मचारी धनेश साहू ने प्रेस वार्ता लेकर उक्त जानकारी दी। पैसे के लेन देन को लेकर बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता लेकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता के दौरान रिटायर्ड कर्मी धनेश साहू ने बताया कि करीब 10 लाख रुपए के कर्ज लेने के बाद कर्जदार द्वारा राशि नहीं लौटाई जा रही है। कर्जदार द्वारा राशि नहीं लौटाए जाने से उसने आत्मदाह की चेतावनी दी है। रिटायर्ड विद्युत कर्मी धनेश साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वे विद्युत रेवेन्यू विभाग में काम करते थे और 2021 में रिटायर हुए हैं। इस दौरान बर्फानी आश्रम निवासी आशीष ठाकुर से जान पहचान हुई। इस दौरान धनेश साहू ने आशीष ठाकुर को करीब 10 लाख रुपये का कर्ज जसराज गोलछा सहित अन्य लोगों के मार्फत दिलवाया और अपना 2 ब्लैंक चेक बुक पन्ना जसराज गोलछा के पास जमा करवाया था। लेकिन अब कर्जदार आशीष ठाकुर द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान हैं। मैं आशीष ठाकुर को 10 लाख रुपया टुकड़े टुकड़े में 15 से 22 के अंतर्गत दिया हूँ। उसके समस्या में खड़ा हुआ हूँ। अगर वो मेरा पैसा नहीं लौटाता है और उसका लिखा पढ़ी मेरे पास मौजूद है तो मैं मुख्यमंत्री निवास में जा कर के अपने आत्मदाह कर लूँगा, मैं परिवार सहित, क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। समस्या में खड़ा होकर के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसी उसने क्या समस्या बताई थी कि आपने 10 लाख कर्जा लेके खुद उसको उधार पैसा दिया? वो मकान डूब रहा है और मेरे को और विशेष कीर्ति जी के लिए कुछ काम है करके सब समय समय मंगाए, बाप बेटा दोनों को ही। मैं अपने औलाद का कसम खाए, अपने मरे हुए माँ की कसम खाए है और ये लिखा पढ़ी मेरे पास स्टाम्प में है। अब मैं समस्या में खड़ा होकर आज अपराधी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। लोग घर परिवार मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं समय में खड़ा हुआ हूँ, एक ईमानदार। अब आज मेरे बाल बच्चे 28, 30 और 32 साल के हो गया, जिनका शादी भी नहीं कर पाया हूँ मैं। और मेरे को अगर नहीं मिलेगा पैसा तो मैं कोई परिस्थिति में मैं मुख्यमंत्री निवास में जाकर के आत्मदाह कर लूँगा। 2015 से लेकर 22 तक 15 से लेकर 22 तक के कितनी राशि दे चुके हैं? 10 लाख दे दियो, जो अभी 17-18 लाख बन गया है। मेरा 5 लाख का मैं ब्याज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन लोग का मतलब 5 लाख है, उन लोग ब्याज ले मैं कुछ पटाया हूँ और कुछ जोड़े हैं। और ये पूरा अपराधी बाप बेटे सुरेश बहादुर और आशीष ठाकुर है, बर्फानी निवासी। विद्युत कर्मी धनेश साहू ने बताया कि आशीष ठाकुर से पैसा वसूली करने जाने पर गाली गलौज सहित जान से मारने की धमकी देने की बात कही है। इस मामले को लेकर धनेश साहू ने शासन प्रशासन से शिकायत भी की है।
राशि न मिलने से घर में कलह की स्थिति बनी है, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ जिले के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की मशहूर छत्तीसगढ़ी लोक गायिका है। छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार को स्वर देने वाली लोक गायिका पद्म सिंह ममता चंद्राकर का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कार की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर से मिली प्रविष्टियों में से अलग अलग श्रेणियों में 128 श्रेष्ठ कलाकारों और संगीत साधकों को पुरस्कारों के लिए चुना है। यह पुरस्कार वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए दिए जाएंगे। अलग अलग राज्यों के 10 प्रख्यात कलाकारों की सूची में रखा गया है। छत्तीसगढ़ की लोक कला में विशेष योगदान के लिए लोक गायिका ममता चंद्राकर का चयन लोक कला श्रेणी वर्ष 2019 के लिए किया गया है। इस पुरस्कार के लिए चयनित होने पर पद्म सिंह ममता चंद्राकर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरे जीवन की तपस्या पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार पाया जाना किसी भी कलाकार के लिए एक बड़ी बात है। नमस्कार, जय जोहार। आज मोर जीवन के तपस्या जो रही से, मोर माता पिता के जो इच्छा रही से वो पूर्ण हुई। एक लिए मैं आज छत्तीसगढ़ के तमाम जनता ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका स्नेह और उनका प्यार के वजह से ये अवार्ड मोल आज घोषित हुए हैं मोर नाम के लिए। जेमा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कोई भी कलाकार के ला पाना एक बहुत सौभाग्य के बात होते हैं और ये सौभाग्य मोला आज मिले हैं। एक लिए मैं अपन माता पिता और मोर बड़े भाई लालराम कुमार सिंह उनला ये पुरस्कार ला समर्पित करना चाहता हूँ और उनका ढेर सारा आशीर्वाद और पूरा जनता के आशीर्वाद मोला हमेशा ऐसे मिलत रहे। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में पद्म सिंह ममता चंद्राकर सहित अन्य विभूतियों को सम्मान मिलेगा, जिसे लेकर कला जगत में खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष समारोह में देश के अन्य कलाकारों को सम्मानित करेगी। संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपये व ताम्रपत्र प्रदान किया जाएगा। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धरना प्रदर्शन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
त्रिपदा फैशन स्मार्ट स्टाइलिस्ट आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य अनियमित जीवनदीप कर्मचारी महासंघ राजनांदगांव ने कलेक्टर दर पर वेतनमान सहित अपने 3 सूत्री मांग को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व जिला अस्पताल में जीवनदीप समिति अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी कलेक्टर दर पर वेतनमान की मांग सहित अपने 3 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। जीवनदीप कर्मचारी महासंघ शुक्रवार से लेकर रविवार तक हड़ताल पर रहेंगे। पूरे जिले में इन कर्मचारियों की संख्या करीब 100 के आसपास है। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांग नियमितीकरण है। शुक्रवार से हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों के कामकाज पर असर पड़ा है। कर्मचारी महासंघ के नेता ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र में जीवनदीप समिति अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी कलेक्टर दर पर वेतन देने की सहित अन्य 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कहे हैं। उन्होंने अपनी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जी, हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं, है ना, और उसमें हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवनदीप कर्मचारी कल्याण महासंघ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के आह्वान पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और यहाँ के पूरे कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर है और हमारे 3 प्रमुख मांग है, जिसमें सबसे हमारा पहला मांग तो कलेक्टर दर का है, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा हम लोग कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराए हैं कि हमको कलेक्टर दर दिया जाए, क्योंकि आज पर्यंत तक हमको किसी भी तरह से आश्वासन या कार्रवाई नहीं हुआ है, तो इसलिए हमको मजबूरन 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठना पड़ा है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो उसके बाद क्या? इसके बाद अगर इन 3 दिवसीय के हड़ताल होने के बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने के लिए तैयार हैं। जीवनदीप कर्मचारी संघ में कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, आयुष्मान कार्ड ऑपरेटर, सफाई कर्मी सहित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं की गई है।
ऐसे में धरना प्रदर्शन के जरिए एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सूर्या फाउंडेशन द्वारा आदर्श गांव योजना के तहत आदर्श गांव पेंड्री सुकुल देहान में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में संग्रहालय भवन का सूर्या पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। सूर्या फाउंडेशन सदगुरु कबीर कुटी आश्रम पेंड्री और माध्यमिक विद्यालय द्वारा 250 पुस्तकों के साथ पुस्तकालय का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसमें सूर्या फाउंडेशन की ओर से नया पंचतंत्र की कहानी, शिशु गीत, चोरी का धन, काबुलीवाला, भगवान महावीर की जीवनी, भगवान श्री गणेश, हमारी नदियाँ और प्रदूषण, स्वस्थ रहो सफाई रखो, आरती संग्रहालय, गुरु और माता पिता के भक्त बालक, आदर्श नारी, सुशीला एक शिक्षाप्रद कहानी, वीर बालिकाएँ, गुरु महिमा सदगुरु कबीरदास जी, शक्तिदायी, विचार स्वामी विवेकानंद, सच्चा सम्मान, बिन पानी सब सून, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, सारा गांव पढ़ेगा, सूर्य नमस्कार, स्वास्थ्य रक्षक, अकबर बीरबल, आखर झांपी, प्रवेशिका जैसी प्रेरणा स्रोत कहानियाँ एवं महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें भेंट की गई। इस दौरान विद्यालय के मुख्य शिक्षक द्वारा बताया गया कि एक ग्रामीण स्तर के गांव में इस प्रकार की पुस्तकालय का संचालन करना और युवा पीढ़ी सहित विद्यालय के विद्यार्थियों और गांव के शिक्षा प्रिय मित्रों के लिए सूर्या फाउंडेशन द्वारा बहुमूल्य पहल है। आज आदर्श गांव पेंड्री शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पेंड्री में सूर्या फाउंडेशन एवं विद्यालय की ओर से पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर सूर्या फाउंडेशन, कबीर कुटी आश्रम और विद्यालय की ओर से दी गई हैं, जिसमें विभिन्न प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों की पुस्तकें, पंचतत्व की कहानियाँ और आदर्श नारी, आदर्श गांव जैसी पुस्तकों को प्रेरणा स्रोत मान करके प्रत्येक दिन एक समय निश्चित कर यहाँ विद्यालय में आकर संस्कार केंद्र के बच्चे एवं विद्यालय के बच्चे इस पुस्तकों के संग्रहालय में अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक का शुभारंभ करते हुए आदरणीय प्रिंसिपल सर और यहाँ की स्टाफ जनों ने दीप प्रज्वलन कर इस पुस्तकालय का शुभारंभ किया। हमारे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पेंड्री के गाँव में सूर्या फाउंडेशन की तरफ से और कबीर कुटी आश्रम की तरफ से और शाला परिवार की ओर से यहाँ पर पुस्तकालय का बोलना चाहिए ओपनिंग किया गया है, खोला गया है, जहाँ बच्चे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को आकर बैठकर समय समय पर इसकी शिक्षा लेंगे। इन पुस्तकों में गीता प्रेस के माध्यम से जो पुस्तकें आई हैं उन पुस्तकों को पढ़ेंगे और कहानियाँ, बहुत सारी पुस्तकें हैं कहानियों की, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, महान लोगों की कहानियाँ हैं। इनको यहाँ पर बच्चे जानकारी एकत्रित करेंगे और समय समय पर सारे बच्चे स्कूल के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी विभिन्न और भी पुस्तकें हैं जिसका ज्ञान बच्चों को प्राप्त हो सकता है और बच्चे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित कर अपने ज्ञान को और अर्जित कर आगे बढ़ सकते हैं। ग्राम सेवा प्रमुख राजेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा ही जीवन में सफलता का आधार होता है। वहीं इस अवसर पर युवा मितान क्लब एवं युवा शक्ति सेवा संगठन के अध्यक्ष दुर्गेश साहू, माध्यमिक शाला प्रधानाचार्य श्री जागेंद्र सिंह वर्मा, कृष्ण कन्हैया दास वैष्णव सहित अन्य बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और ग्रामीण जन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।